हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर है पहला संख्या पद्धति। ठीक है, उसी में जो आपका प्रश्नावली है 1.1 इसको हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन ये वाला जो वीडियो है ये हम दूसरे बुक से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जिनके पास भी ये वाला प्रकाशन होगा, ये नवीन का, ठीक, नवीन प्रकाशन का जिसके पास ये बुक होगा वो लोग देखेंगे। ठीक है, और एनसीईआरटी का जो बुक है जो गवर्नमेंट की तरफ से इसको अप्लाई किया गया है, ठीक है, उसको भी उसका जो प्रश्नावली 1.1 है उसको भी हमने बता दिया है। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, ये नवीन प्रकाशन का जो प्रश्नावली है 1.1 इसको हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है, तो जिसके पास भी ये वाला बुक है वो लोग देखेंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो इसमें हमारा जो पहला प्रश्न है इसमें कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या फिर असत्य कारण के साथ उत्तर दीजिए। ठीक है, अब देखिए एक चीज और है कि ये वाले जितने भी प्रश्न है, ठीक है, सभी के सभी जो एनसीईआरटी का जो गवर्नमेंट की तरफ से बुक लागू किया गया, ठीक है, उसी से रिलेटेड सभी सभी प्रश्न रहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बुक अगर बदल दिया जाए तो फिर प्रश्न अलग अलग आ जाएंगे, नहीं है। ठीक है, सब में प्रश्न लगभग में सेम ही होता है, बस उसमें से थोड़ा थोड़ा चेंज कर देता है। ठीक, तो चलिए इसको हल करते हैं। जैसे कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। अब ये चीज आप तभी कर पाएंगे जब आपको ये पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, परमेय संख्या और क्या है पूर्णांक, ये सारा चीज अगर पता है तो इजीली इसको बता लेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि यही वाला चीज बता देते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको, तो नंबर 1 प्राकृतिक संख्या, ये प्राकृतिक संख्या शॉर्टकट में लेते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या, ये प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो 1 2 3 4 5 ये सब अनंत तक जो गिनती है यही आपका है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या कभी भी माइनस में नहीं होगा, इस तरीके से कहीं पर भी रूट लगा हुआ नहीं होगा। ठीक है, कहीं पर भी ये इस तरीके से बटे में नहीं होगा। ठीक, प्राकृतिक संख्या सिंपल ऐसे ही गिनती रहेगा। क्लियर हुआ ना। अब प्राकृतिक संख्या में इस तरीके से शुरुआत 0 से नहीं होगा। ठीक है, 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सभी सभी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक, और इसके बाद से आपका इसमें पूर्ण संख्या। तो देखिए पूर्ण संख्या क्या है, तो ये जो आपका पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या इसकी जो शुरुआत होती है, गिनना जब शुरू करेंगे तो 0 1 2 3 4 इस तरीके से अनंत तक गिनते गिनते जाएंगे। ठीक, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में कॉमन चीज क्या है कि 1 से लेकर के और अनंत तक सभी जो जितने भी इसमें गिनती हैं उतना ही गिनती इसमें भी होता है, लेकिन इसकी शुरुआत हम 0 से करते हैं और इसकी शुरुआत हम 1 से करते हैं, बस इतना ही अंतर है। बाकी ये भी आपका माइनस में भी नहीं रहेगा, रूट में भी नहीं रहेगा, बट में भी नहीं रहेगा। ठीक है, सेम इसी वाला जितना प्रोसेस इसमें है उतना ही प्रोसेस इसमें भी है। ठीक है, चलिए, और इसमें क्या है पूर्णांक। तो देखिए पूर्णांक क्या होता है, तो तीसरा नंबर में हमारा आ जाता है पूर्णांक। अब ये जो आपका पूर्णांक है ये होता है -3 2 5 100 200 जितना भी आपके मन में आ रहा है गिनती। ठीक है, अनंत तक ये सभी के सभी आपके क्या है पूर्णांक है। तो यहाँ पर लिख लेते ना 11 लिख लेते हैं, माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो पूर्णांक क्या होता है, ये माइनस में भी होता है, ये प्लस में भी होता है, लेकिन होता क्या है सभी के सभी गिनती। ठीक है, जितने भी गिनती है यही आपका अगर माइनस में है तो ऋणात्मक पूर्णांक, प्लस में है तो धनात्मक पूर्णांक, इस तरीके से होता है पूर्णांक। पूर्णांक भी क्लियर हुआ ना। अब आ जाता है क्या परमेय संख्या। ठीक है, परमेय संख्या भी देख लीजिए, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होता है, तो कहीं पर लिखा हुआ है 5, ठीक है, इसके बटे में हमने 1 लगा दिया तो ये क्या है बटे के रूप में हो गया, तो ये आपका एक परमेय संख्या है। 5 क्या है, एक परमेय संख्या है। कहीं पर लिखा हुआ है 0, इसके नीचे हमने 1 लगा दिया, ये बटे के रूप में हो गया तो ये आपका परमेय संख्या हो गया। कहीं पर लिखा है -3/2 तो ये ऑलरेडी बटे के रूप में है, माइनस भी लगा हुआ है तो भी आपका ये परमेय संख्या है। ठीक, तो परमेय संख्या भी क्लियर हुआ ना। अब इसमें क्या कहता है कि प्रत्येक जो पूर्ण संख्या होता है एक प्राकृतिक संख्या होता है। अब इसमें देखिए कह रहा है कि ये जो पूर्ण संख्या है क्या है, ये सभी के सभी जो पूर्ण संख्या है ऐसा ही प्राकृतिक संख्या भी होता है, सभी के सभी। तो देखिए अगर बात 1 से अनंत तक करें तब तो ठीक है, तब तो सभी पूर्ण संख्या इसके जैसा होता है, लेकिन जैसे ही 0 भी उसमें जोड़ लिया जाए और कहा जाए कि क्या 0 से लेकर के अनंत तक सभी के सभी ये प्राकृतिक संख्या है, तो नहीं। पूर्ण संख्या में केवल 1 से अनंत तक ही प्राकृतिक संख्या है, लेकिन जैसे ही 0 भी आ जाए तब ये क्या हो जाएगा, तब ये पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या के रूप का नहीं है। ठीक है, आ रहा है समझ में ना। तो सभी के सभी जो पूर्ण संख्या है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें 0 भी ये वाला आ जाता है। ठीक, तो पहला वाला आपका ये गलत है, सभी के सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है।
ये आपका असत्य है, असत्य। ठीक है, अब क्यों असत्य है कारण भी बताना है ना, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि पूर्ण संख्या में शून्य होता है और प्राकृतिक संख्या में नहीं। पूर्ण संख्या में शून्य से शुरुआत होता है। ठीक है, शुरुआत होता है। ठीक है, बस इतना भी लिख देते हैं, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको तो पता है ना कि यहाँ पर क्या मामला है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या है। तो देख लेते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक है आपका ये वाला। ठीक है, अब कहीं पर परमेय संख्या कैसा होता है, ये आपका बटे के रूप में होना चाहिए। कहीं पर अगर -3 दिया हुआ है तो मैथ का नियम है कि इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। तो ये एक पूर्णांक था, -3 एक पूर्णांक था, इसमें हमने 1 लगा करके ये हमने क्या कर दिया, इसको परमेय संख्या के रूप में बना दिया। तो इस तरीके से चाहे इसमें जितना भी हो पूर्णांक, सभी के नीचे हम 1 लगा करके हम परमेय संख्या के रूप में बना सकते हैं। तो ये क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होता है, ये बात रियल है। ठीक है, सत्य। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे कि प्रत्येक पूर्णांक को P/Q मतलब कि बटे के रूप में, ठीक है, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं, बस ये चीज हो जाएगा। फिर है कि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक होता है। अब देखिए यहां पर मामला आ जाएगा। देखिए अगर कहीं पर ये परमेय संख्या है, ठीक है, कहीं पर अगर ये बटे में दिया हुआ है परमेय संख्या 3/2, ठीक, तब अब ये वाला, लेकिन पूर्णांक में क्या होता है कि बटे में केवल 1 लगा हो तब तो हम 1 को गायब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूर्णांक में कभी भी मामला बटे में नहीं जाता है। अब जैसे यहाँ पर अगर 5/3 कर दें तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये एक पूर्णांक के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन परमेय संख्या क्या होता है, ये बटे के रूप में होता है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, परमेय संख्या ये बटे के रूप में होता है, पूर्णांक आपका इस तरीके से बटे के रूप में नहीं होता है। तो इसलिए परमेय संख्या, सभी परमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पर ये आपका असत्य हो जाएगा, असत्य। ठीक, और रीजन दे देंगे कि सभी परमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकता है। सभी परमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, बस इस तरीके से लिख देना है, मामला क्लियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा देखिए, अब देखिए यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के बीच एक परमेय संख्या याद कीजिए। ठीक है, तो एक परमेय संख्या कैसे याद करेंगे, तो सिंपल आपको क्या करना है कि इन दोनों को जोड़ करके, ठीक है, इन दोनों को जोड़ करके और 2 से इसमें भाग कर दीजिए, बस आ जाएगा। सिंपल, ये तो हल आसान है। तो 4 3 7, तो माइनस का हो जाएगा 7 और बटे में इसको और विस्तार रूप से ले लेते हैं। ठीक है, तो -3, ठीक, और प्लस में माइनस का ये 4 भागे 2 कर देते हैं। ठीक है, अब ये -7 भागे 2, इतना ही आपके बुक में आंसर दिया है। ठीक है, इतना ही लिख लीजिए। इसको भी जोड़िए तो हो जाएगा 3 बटे में आपका 9, इसको भी विस्तार रूप से कर देते हैं भाई। तो सिंपल लिखिए हल, और 1 प्लस में 2 और बटे में हो जाएगा आपका 9 और गुणे में 2। ठीक है, यहाँ पर भाग करेंगे ना तो नीचे तो रहबे करेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी बटे में, ये वाला बटे में नहीं था, इसके बटे में कुछ नहीं था, तो इसलिए यहाँ पर ये लग रहा है कि हाँ यहाँ पर 2 है, लेकिन ये ऑलरेडी बटे में है तो इसके नीचे तो 2 करना ही पड़ेगा ना यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 3 बटे में 9 और ये वाला 2, 3 कम 3 और 3 3 का 9, तो ये हो जाएगा कितना, ऊपर कुछ नहीं तो 1 और 2 3 6, नीचे हो जाएगा 6। ये आपका आंसर। यहाँ पर देखिए जीरो के, यहाँ पर दशमलव के आगे 0 है, यहाँ पर दशमलव के आगे 1 है, तो ये हो जाएगा 0.75, ये दशमलव का जोड़ है, और ये आपका 1.2 और भागे 2, तो ये कितना हो जाएगा, दशमलव का आगे 1 है, दशमलव का आगे 0, तो 1 और ये वाला 0, 1 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे और ये हो जाएगा कितना, दशमलव के बाद से यहाँ पर 1 अंक है, यहाँ पर 2 अंक है, तो यहाँ पर 0 बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 और 0, तो ये हो जाएगा 5, 7 और 9 हो जाएगा। ठीक, और बटे में 2, इसको हटाइए, दशमलव हटाइए, और वहाँ पर आपका क्या है, दशमलव जब हटाएंगे तो यहाँ पर मान लीजिए अगर कुछ नहीं है नीचे तब तो 1 लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर 2 है, चलिए लिख ही देते हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। दशमलव हटा,
1 लगा लीजिए, दशमलव के बाद से 2 अंक है तो 2 बार ऐसे 0 लगा लीजिए। फिर ये हो जाएगा 1 9 5 बटे में आपका 100 गुणे 2 200 हो जाएगा। ठीक, फिर इसको काट देते हैं। तो जब 5 से अगर इसको काट दें तो 5 से कट जाएगा, ये लास्ट में 5 है तो 5 3 आई 15, 5 9 45, फिर 5 चौका 20 और ये 0, इतना ही आना चाहिए। ठीक है, 5 चौका 20 और ये 0, ठीक है, इतना ही है। ठीक, यहाँ पर देखिए 8 प्लस में 9 और भागे 2, तो ये जाएगा 17 भागे 2 और ये आपका आंसर। बस अब देखिए यहाँ पर हमें जब इसको हमने हल किया तो यहाँ पर 40 आ रहा है। ठीक है, लेकिन आपके बुक में 20 दिया है। ठीक, बट इसको हमने हल किया है लेकिन ये 40 ही आ रहा है। आप लोग हल करके देखिएगा क्या आपका 20 आ रहा है। ठीक, तो हालांकि यही वाला सही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है तीसरा। ठीक है, इसमें कह रहा है कि निम्न संख्याओं के बीच परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला है, इसमें कह रहा है कि 1/5 और 4/5 के बीच हमें 2 परमेय संख्या बताना है। फिर दूसरा है कि 1 और 2 के बीच में 5 परमेय संख्या बताइए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला चीज एक नियम समझिए। ठीक है ना, जैसे कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है 3, ठीक, और ये एक परमेय संख्या है, कहीं पर लिखा हुआ है 4, अब इनके बीच में हमें मान लीजिए कि 10 परमेय संख्या बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला चीज कि किसी भी दो संख्या, चाहे दुनिया का कोई भी संख्या हो, अगर 2 संख्या है तो उसके बीच में अनंत परमेय संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, अब इसका कैसे हम समझेंगे, तो इसमें होता क्या है कि 3 से अधिक और 4 से छोटा जितने भी इसके बीच में संख्या आएगा वो सभी परमेय संख्या हो जाएगा। कैसे, तो जैसे कि 3 के बाद से हमें 3 से बड़ा चाहिए और 4 से छोटा। ठीक है, तो देखिए 3 से बड़ा कौन हो जाएगा, तो 3.01, ये क्या है, 3 से बड़ा है और 4 से छोटा भी है, तो ये एक परमेय संख्या हो जाएगा। इसी तरीके से 3 और 0.01 ऐसे कर लीजिए, फिर 3 और 3.101 इस तरीके से कर लीजिए, 3.0002 ऐसे कर लीजिए, फिर 3 दशमलव में ये दशमलव है। ठीक है, और ये 2 5 3 इस तरीके से कर लीजिए। तो इस तरीके से हम अनंत कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि 2 संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्या हो सकती है। बस यही ध्यान देना होता है कि जैसे 2 संख्या पूछेगा तो अब ऐसा नहीं कि 4 से भी बड़ा कर दीजिए या फिर 3 से छोटा कर दीजिए, तभी गलत होगा। बस ये बात ध्यान रखना होता है कि 3 और 4 के बीच में ही होना चाहिए, चाहे जो संख्या निकले वो सभी परमेय संख्या हो जाता है। ये बात याद रहेगा ना। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम में जब भी आपको इस टाइप के प्रश्न पूछ दे तो बस ये ध्यान रखिएगा कि इसके बीच में ही होना चाहिए, और कुछ भी लिख के आइए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्या हम लिख सकते हैं। चलिए अब इसको हल कर देते हैं। तो अब इसको हम कैसे हल करें ताकि इन दोनों के बीच का ही मामला रहे। ठीक है, इससे बाहर ना जाए, तो इसके लिए एक तरीका होता है। तो अब जैसे ये बटे में है, अब जैसे ये वाला तो मान लीजिए आप लोग कर लेंगे इजीली, लेकिन ये बटे में है, इसमें हो सकते हैं आप गड़बड़ कर दें, तो उसके लिए ये तरीका अपनाइए। सिंपल यहाँ लिखिए हल, और इसमें क्या करिए, हमें कितना बताना है, हमें 2 बताना है, तो n बराबर में 2। ठीक है, तो n प्लस में 1 कर लीजिए, तो n की जगह पे 2 और प्लस में 1 बराबर में आपका हो जाएगा 3। हमें 3 बताना है। ठीक है, तो 3 से क्या करना है, इसमें और इसमें गुणा कर देना है, जब ये नीचे का हर बराबर हो तब। तो 1/5 है, इसमें गुणा कर दीजिए 3/3 से, ये जो निकला है। फिर दूसरा ये वाला 4/5 है, इसमें भी 3 से गुणा कर दीजिए, तो 3 का नाम हो जाएगा 3, 3 5 हो जाएगा 15। फिर ये आपका 4 3 12 और बटे में 3 5 हो जाएगा 15। ठीक है, अब 3 के बाद से आप यहाँ पे लिखिए, 3 के बाद से क्या आता है 4, तो यहाँ पे लिखिए 4 बटे में हो जाएगा 15। ठीक है, उसके बाद से आपका आ जाएगा 5 बटे में हो जाएगा आपका ये 15। ठीक है, बस 2 ही बताना था, 2 आपका ये हो गया। ठीक, अब कुछ लोग कहेंगे कि इसका तो आंसर नहीं आ रहा है, तो और इसमें काट सकते हैं, इसको अगर हम चाहें तो काट भी सकते हैं। ये आपका कितना हो जाएगा, तो 5 में 5 3 15, 1/3, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऐसे भी लिख सकते हैं, 4/1 ये 15 और ये दूसरा 1/3। ये वाला उत्तर भी बिल्कुल सही है। ठीक, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसा बुक में आ रहा है अगर उस तरीके से लिखना चाहें तो 1 के बाद से क्या आता है, बुक के हिसाब से बता दे रहे हैं। ठीक है, कहाँ पर यहीं बता दे रहे हैं, 1 के बाद से क्या आता है 2, तो 2 बटे में अगर 5 कर देते हैं, ये भी आपका आंसर सही है। फिर 3, 2 के बाद से क्या आता है 3, तो 3 बटे में 5 कर देते हैं, तो ये 2 आपका इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद से 4 है, ये है अगला आपका
ये 4/5 यहाँ पर है, तो यही दोनों आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जिसका आ रहा है वो भी सही है, इस तरीके से जिसका आ रहा है ये भी सही है। ठीक है, दोनों तरीके सही है, तो जो मन करे वो करिएगा, दोनों आपका आंसर सही है। क्यों सही है? क्योंकि दो संख्याओं के बीच में हम अनंत परमेय संख्या ले सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए दूसरा देख लेते हैं। अब यहाँ पर 1 और 2 के बीच में कितना? 5 परमेय संख्या। तो देखिए, तो n हमारा कितना बताना है? 5। तो n प्लस में 1 कर दीजिए तो हो जाएगा 5 प्लस में 1, तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 से इसमें गुणा कर दीजिए तो 1/1 कर लीजिए, गुणे में 6/6 कर लीजिए, और ये 2/1 करके और 6/6 कर लीजिए, तो 6 का नाम 6/6 हो जाएगा, और 6 दूना 12, 12/6 हो जाएगा। अब 6 के बाद से क्या आता है? 7/6, फिर 8/6, फिर 9/6, फिर 10/6, फिर 11/6 हो गया 5, ये 3 और 2 5 हो गया, खत्म है। अब जो चीज़ में कटने वाला है उसको काट लीजिए। तो देखिए 7/6 कटने वाला है कौन? 2 चौका 8, 2 तिया 6, फिर ये वाला 3 तरीका 9, 3 दूना 6, फिर ये वाला 2 पचे 10, 2 तिया 6, फिर ये वाला 11/6, ये इसका आंसर आ गया। इतना ही तो करना है, ठीक है ना? तो ये चीज़ आपको इजीली समझ में आ गया होगा। चलिए और भी इसमें प्रश्न है उसको देख लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हमने 3rd 4th ये हमने नोट कर दिया। ठीक है, एक और है उसको बताएंगे। तो अब इसमें देखिए 4 हमें परमेय संख्या बताना है। ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं इसका हर बराबर नहीं है, तो सबसे पहला काम इसका हर बराबर करेंगे, फिर आगे कुछ करेंगे। ठीक है, तो 3/में लिखिए 5 और उसके बाद से 2/3। ठीक, अब इसमें ऐसा क्या करें कि दोनों हर बराबर हो जाए। तो अगर हम इधर 3 से और इधर हम 5 से और ये भी 5 से गुणा कर दे तो काम हो जाएगा। 3 तरीका हो जाएगा 9/15, फिर ये 2 पचे 10 बटे में हो जाएगा 15। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा? हमें कितना बताना है? 4 बताना है। ठीक, तो 4 बताना है तो n बराबर में हमें 4 लेना है, फिर n प्लस में 1 बराबर में कितना हो जाएगा? ये 4 प्लस में 1 हो जाएगा, मतलब कि 5। अब 5 से क्या करिए कि इधर भी गुणा और इधर भी गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 और यहीं पर डायरेक्ट कर देते हैं, तो ये 5 हो जाएगा, यहाँ पर भी 5, फिर यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा और इधर भी आपका 5 हो जाएगा। तो 5 9 हो जाएगा 45 और ये 15 पचे 75 हो जाएगा। फिर इधर 5 10 में 50 और ये 15 पचे 75 हो जाएगा। अब देखिए 45 के बाद से क्या आ जाएगा? 46, 46/75 कर लीजिए, फिर 47, 47/75 कर लीजिए, फिर 48 में ये 75 कर लीजिए, 48/75, फिर 49, 49/75 कर लीजिए। ठीक, अब देखिए इसमें से क्या कोई कटने वाला है? तो जो कटने वाला उसको काट लेंगे। तो इसमें चलिए इसमें शायद नहीं कटेगा। ठीक है, अगर कटने वाला होगा तो आप लोग काट लीजिएगा। तो ये 3rd नंबर क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, अब इनके बीच में हमें 4 इसमें भी बताना है, तो ठीक है 4 बता देते हैं। तो सिंपल इसमें क्या करेंगे, हर वाला तो मामला कुछ है नहीं, तो जब हर वाला मामला नहीं है तो n बराबर में ऐसे 4 लीजिए और n प्लस में 1 बराबर में ये 4 प्लस में 1 लीजिए, तो ये हो जाएगा कितना? 5 हो जाएगा। 5 से इसमें गुणा कर दीजिए, तो माइनस का 5 है, बटे में 1 लगाइए और ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5/5। फिर अब इसमें माइनस का 6 है, नीचे 1 लगाइए और इसी 5 से इसमें भी गुणा कर दीजिए, बस। तो 5 पचे 25 तो माइनस हो जाएगा आपका ये 25/5, और दूसरा आपका 6 पचे 30 माइनस का ये आपका हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 30/5। ठीक, 25 के बाद से क्या आता है? 25 के बाद से आता है 26, तो ये माइनस का लिखिए 26 बटे में लिखिए 5, फिर लिखिए 27 बटे में लिखिए 5, माइनस लगाते रहिए, फिर 28 बटे में लिखिए 5, फिर 29 बटे में लिखिए 5। ठीक है, अब ये कितना हमें बताना? 4 बताना, तो 1 2 3 4, इधर भी 4 है ना, 1 2 3 4, हाँ, तो बस यही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब थर्ड का ये लास्ट वाला, ठीक है, 5वां, तीसरा का प्रश्न, तीसरा का ये 5th नंबर है। इसमें कह रहा है कि 0 और 0.1 के बीच में 9 परमेय संख्या है। कैसे करेंगे? देखिए सिंपल, यहाँ पर हम लिखेंगे हल 0 और 0.1। तो पहले 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, 0.1 को हम लिख सकते हैं, दशमलव हटाइए 1 लगाइए, ठीक है, दशमलव का 1 अंक है तो एक बार ऐसे 0 बढ़ा लीजिए, मतलब कि 1/10 हम लिख सकते हैं 0.1 को। ठीक है, तो 0 और 1/10 लिख सकते हैं इसको। अब हमें बताना है 9, तो n बराबर में 9, तो n + 1 बराबर में 9 + में 1 बराबर में 10। ठीक, तो 0 में 10 से अब इसी से इसमें भाग करना होता है। ठीक है, तो 0 में जब 10 से गुणा भाग करेंगे तो पूरा हो जाएगा 0, तो इसको 0 भी रखेंगे।
इसमें करेंगे तो अंतर आएगा 10/10 है, ठीक है। 10 का नाम 10 यहाँ हो जाएगा 10, 10 में 100 यहाँ हो जाएगा 100, ठीक है। अब हमें बताना है 9, तो 1 के बाद से क्या आता है 2 आता है, तो 2 और बटे में क्या है 100, यहाँ हो जाएगा 100। फिर आ जाएगा 3 बटे में हो जाएगा 100, फिर आ जाएगा 4 बटे में हो जाएगा 100, फिर आ जाएगा 5 और बटे में हो जाएगा 100, फिर 6 और ये 100, फिर 7 और ये हो जाएगा 100, फिर 8 और ये हो जाएगा 100, फिर 9 और बटे में हो जाएगा ये 100, ठीक। कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 10 लिख लीजिएगा। और एक भी तो रहेगा ना, एक तो हमने लिखा ही नहीं, 1/100, क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है ना, बस ये आपका हो गया, ठीक। अब जो कटने वाला उसको काट लीजिए, तो पहले 1 से तो ये कटेगा नहीं, तो 1/100 ही रहेगा, ये वाला कट जाएगा, 1/50 हो जाएगा। फिर ये वाला भी नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा 100। फिर ये कितना हो जाएगा 25 चौका 100, 1/में हो जाएगा 25। फिर ये वाला 20, 1/में हो जाएगा 20। फिर ये वाला 2 3 6 और ये हो जाएगा 50। फिर यहाँ पर हो जाएगा 7/100। फिर ये वाला 25, तो कितना हो जाएगा, तो इसमें आपका हो जाएगा 25 चौका 100, तो 4 बार में इसको काट दें तो 2 चौका 8 और 25 चौका 100, 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 4 25 इतना हो जाएगा। फिर ये 9/100, ठीक है। बस इसको हमने काटा है और ये आपका हो जाएगा क्लियर आंसर, ठीक है। चलिए अब लास्ट प्रश्न बचा है, उसको देखते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हमारा है प्रश्न नंबर 4, ठीक है। इस प्रश्नावली का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। ऐसा प्रश्न जब भी आता है लड़के छोड़ ही देते हैं। मैं आपको कुछ तरीका बताऊंगा, बस याद रखिएगा, इजीली हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, सिंपल। सबसे पहले क्या करना है कि ये जो रूट का 17 है, आपने ये चीज़ तो पढ़ा होगा ना कि ये अगर मान लीजिए एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, ठीक है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का है, तो इसको बोलते हैं लंब, जिसको हम L से दर्शा सकते हैं, ठीक है। और ये होता है आधार, जिसको हम A से दर्शा सकते हैं। और ये बड़ी भुजा होती है कर्ण, ठीक है, जिसको हम K से दर्शा सकते हैं। ये तो याद होगा ना पाइथागोरस वाला ये फॉर्मूला। तो इसी का एक फॉर्मूला होता है कर्ण बराबर में, ठीक है, कर्ण बराबर में सबसे बड़ी भुजा के बराबर होता है रूट में, और ये लंब का स्क्वायर कर देते हैं प्लस में आधार का स्क्वायर कर देते हैं। तो यही चीज़ है, बस इसी का यूज करना है और आपका आंसर इजीली आ जाएगा, ठीक है। तो 17 को हम कैसे, इसमें कुछ ऐसा तोड़िए 17 को, ताकि ये क्या हो जाए, इस रूप में आ जाए, ये बटे के, ये रूट के अंदर इस तरीके से ये घात के रूप में हो जाए। तो कैसे करेंगे देखिए, तो ये रूट में अब लंब, तो अगर हम 4 चौका होता है 16, 4 चौका होता है 16 और 1, देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 4 का अगर हम लंब की जगह पे 4 रखें, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, ठीक है। और आधार प्लस में आधार हम मान लेते हैं 1, ठीक। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ही रह जाएगा। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, 4 चौका ये हो जाएगा 16 प्लस में 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा। तो ये आपका रूट में 17 आ जाएगा, ये कर्ण के बराबर। ये बात इतना आया ना समझ में। तो कर्ण बराबर रूट में 17 कैसे आ रहा है, जब हम लंब के जगह पे 4 ले रहे हैं, आधार हम 1 ले रहे हैं, तब हमारा ये इतना आ जा रहा है, ठीक। अब यही काम आपको यहाँ पर फिगर में दर्शा देना है। फिगर कैसे बनाना है देखिए, अब इतना बड़ा हमारे पास प्रकार तो है नहीं, पटरी प्रकार, तो हम क्या कर रहे हैं, आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग अपने पटरी और प्रकार के मदद से रफ में या फिर सब में कहीं पर बना लीजिएगा। देखिए सिंपल एक रेखा खींचिए ऐसे, इस तरीके से, ठीक। इसका नाम कुछ दे दीजिए ए और इसका नाम दे दीजिए बी, ठीक। अब इस पर कोई एक बिंदु ले लीजिए, तो मान लेते हैं कि ओ है, ठीक है। अब ओ, तो इसमें आधार कितना है, आधार ये, आधार कहाँ होता है, नीचे ही तो होता है ना। तो यहाँ पर, अब यहाँ से अगर आपके पास जगह ज़्यादा है तो इंच में ले लीजिए, ठीक है। अगर जगह कम है तो सेमी में लीजिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम सजेस्ट करेंगे कि आपको इंच में लीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से और यहाँ तक आपका 1 इंच है, ठीक है। इसका भी, इस बिंदु का भी नाम देते हैं, मान लेते हैं पी है, ठीक। तो यहाँ से और यहाँ तक कितना है दूरी, 1 इंच है, ठीक है। लिख देते हैं 1 INCH, 1 इंच है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक 1 इंच है। अब आपको क्या करना है कि ये वाला जो बिंदु मिला है, इस पर आपको एक 90 डिग्री का
इस तरीके से खींच लेना है ये 90 डिग्री का। अरे तो टेढ़ा हो गया भाई। चलिए ट्राई करते हैं कि एकदम प्रॉपर आ जाए। ठीक है, लगभग में ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर ये आधार हमारा कितना हो गया, 1 इंच हो गया। आधार हमने यहाँ पर दर्शा दिया। अब हमें चाहिए लंब। लंब हमारा कितना, ये 4 इंच। तो लंब 4 इंच होना चाहिए। ठीक है, तो इसी पर अब यहाँ पर पटरी की मदद से 4 इंच नाप लीजिएगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा ये 4 इंच है। ठीक है, तो दर्शा देते हैं कि यहाँ से ये आपका 4 इंच है, 4 इंच ये। ठीक, अब इस बिंदु का भी नाम देते हैं। तो इस बिंदु का नाम मान लेते हैं, क्या देते हैं, P है, तो इसको Q मान लेते हैं। Q हमने दे दिया। अब इसको आपको ऐसे मिला देना है इस तरीके से। ठीक, इसको आपको मिला देना है। तो जब मिलाएंगे तो सबसे बड़ी भुजा कौन मिलेगा, ये वाला आपका 4 इंच है, ये वाला 1 इंच है, तो ये वाला आपका क्या मिल गया, सबसे बड़ी भुजा कर्ण मिल गया। ठीक है, तो यही आपका हो जाएगा रूट का, यही हो जाएगा रूट का ये 17। ठीक, लेकिन ये रूट का जो 17 है, अब ये वाला यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है, इसको हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। संख्या रेखा कौन होता है, संख्या रेखा ये होता है जो सिंपल होता है। मान लेते हैं ये 0 है और इधर 1 2 3 4 इस तरीके से होता है ना, ये 1 2 3 4। अब जब इधर आते हैं तो माइनस का 1, माइनस का ये 2 और ये माइनस का 3, इस तरीके से ये संख्या रेखा होता है। ठीक है, तो इस पर सब हमें प्लस में लेना है। तो हमें इस तरीके से इस लाइन पर हमें ये वाला दूरी इस लाइन पर हमें लाना है। तो देखिए लाइन पर कैसे आएगा, यहाँ पर आप प्रकार का नोक रखेंगे। ठीक, और उसमें जो प्रकार में जो पेंसिल लगाए रहेंगे या फिर पेन लगाए रहेंगे, उसको आप यहाँ रखेंगे। ठीक है, ऐसे रख करके और उसके बाद से इस तरीके से रख करके और ऐसे खींच देंगे, तो यहाँ पर ये कहीं पर आकर के मिलेगा। ठीक, कहीं पर आकर के मिलेगा। तो यहाँ से और ये जो मिल रहा है, यही दूरी आपका हो जाएगा रूट का 17। इसको और थोड़ा बढ़ा देते हैं, ये B है, इसका नाम N दे देते हैं। ठीक है, तो O से और N तक की जो दूरी है, यही है आपका रूट का 17। ये दूरी यही है आपका रूट का 17। बस यही इतना आपको करना होता है। ठीक है, हो जाएगा ना इजीली। और भी है, उसको हम बताते हैं आपको। तो देखिए, अगर आपको इसमें और लिखना होगा, अगर इसका रचना भी करना होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो लिखेंगे कि सर्वप्रथम एक रेखा AB खींचा। ठीक है, उसमें बिंदु O, ठीक है, और P पर 1 इंच की दूरी लिया। ठीक है, P से एक 90 डिग्री का हमने ये रेखा खींचा। ठीक है, उसके बाद से इस पर हमने एक 4 इंची का हमने दूरी लिया। उसके बाद से फिर O और Q को मिला दिया। ठीक, उसके बाद से O और Q से पटरी के सहायता से एक हमने चाप लगाया N, और ON बराबर हमारा रूट का 17 हो गया। बस इतना काम कर देना है। ठीक, तो इस तरीके से करना है। चलिए दूसरा हमको बताते हैं, तो यहीं पर बता दें। ठीक है, हो जाना चाहिए यहीं पे। अब इसको मिटा देते हैं। देखिए, अब रूट में 13 कैसे करेंगे, तो 4 चौका 16, ये तो ज़्यादा हो जाएगा। 3 3 9। अब देखिए के बराबर में रूट में 3 3 9, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 9, प्लस में 4 चौका 16, 2 दूना 4, तो 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर कर देते हैं। अब इसमें देखिए आ जा रहा है कि नहीं आ रहा है, 3 3 9 हो जाएगा, फिर 2 दूना 4 हो जाएगा, 9 4 13, ये तो आ जा रहा है। ठीक है, आसान हो गया, आप तो कर लेंगे ना इतना। फिर से एक रेखा खींचिए, जो मन कर वो नाम दे दीजिए। तो मान लेते हैं कि ये P है और इस रेखा का नाम है Q। एक बिंदु लीजिए, इस बिंदु को थोड़ा सा और साइड में लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं। इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, चलिए N दे देते हैं। और उसके बाद से अब ये आधार कौन होता है, तो आधार इसमें के बराबर फॉर्मूला ले देते हैं। तो लंब का स्क्वायर, चलिए ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, आधार और लंब इधर उधर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए कि अगर प्लस में 2 यहाँ दिया है, प्लस में 3 ऐसे है। ठीक है, तो इसको उठा करके आगे कर दीजिए, प्लस में 3 और प्लस में 2। तो क्या इसमें कोई अंतर आएगा, हालांकि आगे ये प्लस नहीं लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर इधर उधर करने पर इसमें कोई अंतर आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। तो वही चीज़ है। ठीक, तो आधार और ये लंब इधर उधर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बीच में प्लस है। चलिए, तो आधार यहाँ पर हमारा ये 3 है, तो यहाँ पर हम 3 लेंगे। तो यहाँ से और यहाँ तक 3 इंची ले लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये हमारा 3 इंची है। ठीक है, N और M ये 3 इंच है, तो इसको दर्शा देते हैं। यहाँ तक ये आपका 3 इंच है। ठीक, फिर M से एक 90 डिग्री का रेखा खींचिए। ठीक है, चांदे की सहायता से खींच लीजिएगा 90 डिग्री का। अब इस पर आपको क्या करना है,
लंब लेना है 2 इंच, तो मान लेते हैं कि 2 इंच आपका यहाँ तक जाएगा और इसका नाम मान लेते हैं क्यू है और लिख दीजिए कि ये 2 इंच है, 2 इंच है, ठीक, 2 इंच है। अब इसके बाद से इसको मिला दीजिए, ऐसे मिल गया, ठीक है। तो ये वाला जो लाइन मिला है, ये वाला, यही हमारा क्या है, रूट का 13 है, रूट का ये 13 है। बट इसको हमें क्या करना है, इस संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो यहाँ पर प्रकार की नोक, यहाँ पर उसमें लगा हुआ पेन की नोक, और सिंपल इसको ऐसे ला के टच करा देंगे यहाँ पे। तो इसका भी कुछ नाम देते हैं, तो क्या नाम दे दें, MNS नाम दे दीजिए। तो N और S यही आपका हो जाएगा क्या, रूट का 13। तो यहाँ से आपका दर्शा दीजिए कि रूट में 13, तो यही है हमारा संख्या रेखा, इसी पर हमने ये वाला रूट का 13 दर्शा दिया, मामला क्लियर। इस तरीके से आपको करना है, ठीक हो जाएगा ना इजीली। अब इसके बाद से और ये वाला है, ये वाला और ये वाला, इसको भी बता देते हैं। तो देखिए अब बात आती है कि रूट का 3 ये चीज कैसे होगा। तो देखिए ये चीज कैसे होगा, तो कर्ण बराबर में रूट में 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, ठीक। प्लस में अगर 2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 1 5, ये तो ज़्यादा हो जा रहा है, हमें चाहिए 3। तब इसमें एक काम करेंगे कि इसको हम रूट में ही रखेंगे और फिर इस पर हम ऐसे घात लगा देंगे, ठीक। तब ये हो जाएगा कितना, के बराबर में 1 का स्क्वायर 1 प्लस में, अब इसकी वजह से इस पे से ये रूट खत्म हो जाएगा, ये 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक। और ये रूट के अंदर 3 रहेगा, ये रूट के अंदर 3, हमें रूट के अंदर तो 3 चाहिए, तो के का मान ऐसे हो जाएगा। बात समझ में आया ना। तो ये चीज़ आपको साइड में करना है, फिर यहाँ पर फिगर तैयार करना है। देखिए फिगर कैसे बनेगा, तो इस तरीके से एक हम P और ये Q लेंगे, ठीक। कहीं पर एक बिंदु ले लेंगे, इसका नाम N दे देते हैं। और हमें अब क्या चाहिए, तो इसमें सबसे पहले फॉर्मूले में मान लेते हैं कि कौन किधरों ले लेते हैं। चलिए आधार का स्क्वायर प्लस में ये लंब का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो आधार हमारा 1 के जगह पे है, तो यही 1 इंच ले लीजिए, यहाँ पर 1 इंच हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक। अब हमें इसमें क्या दर्शाना पड़ेगा, अब रूट का 2, अब यही मेन चीज़ है, ये रूट का 2 कैसे दर्शाएंगे। तो रूट का 2 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कर्ण अगर आपके पास लाना है तो अगर 1 का स्क्वायर कर दें प्लस में 1 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना हो जाएगा, रूट में 2, इस तरीके से हो जाएगा। तो अब आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक बार ये रूट का 2 निकालना पड़ेगा, इस तरीके से ये आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। तो पहले एक बार आधार 1 इंच लीजिए, तो यहाँ पर N और M हमने 1 इंच ले लिया। फिर एक बार लंब 1 इंच लीजिए, तो चलिए लंब भी 1 इंच ले लेते हैं, ये हमने 1 इंच ले लिया, ठीक। इसमें दर्शा देते हैं कि ये आपका 1 INCH ये 1 इंच है, ठीक। अब इसको ऐसे मिला देते हैं, तो ये हमने मिला दिया। इसका नाम भी हम इसमें क्या रख दें, Q रख देते हैं, चलिए Q हो गया। अब ये वाली जो दूरी मिली है, ये हमारा रूट का 2 मिल गया है, ठीक। अब इसमें हमें क्या चाहिए, हमें लंब चाहिए कितना, रूट का 2। तो मान लीजिए कि यही हमारा लंब है, ठीक। मान लीजिए कि यही हमारा लंब है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये लंब नहीं, ये आधार होना चाहिए, तो ठीक है, यहीं पर बदल लीजिए, कोई समस्या नहीं है इसमें। लंब आप इसको कर लीजिए और आधार आप इसको कर लीजिए। अब आधार इसको कर लीजिए, तो ये देखिए ये आपका आधार हो गया। अब लंब आपका 1 इंच चाहिए, तो इसी पर यहीं पर कोना कर करके पहले क्या करिए, प्रकार यहाँ पर ऐसे रख करके, ठीक है, इसको इतना बड़ा करके, और यहीं पर आपको एक 90 डिग्री का रेखा ऐसे खींच देना है, ठीक। और जब रेखा खींच देंगे तो 1 इंच, अब क्या कहना, लंब हमें 1 इंच चाहिए ना, तो यहाँ पर 1 इंच लंब ले लीजिएगा। अब यहाँ पर 1 इंच हो जाएगा, तो लिख दीजिएगा 1 INCH 1 इंच, ठीक। अब इसको ऐसे मिला दीजिएगा, बस। अब यहाँ पर रखिएगा प्रकार का नोक, यहाँ पर पेन का नोक, और ऐसे धके मिला दीजिए। अब यहाँ से यहाँ तक जो दूरी मिलेगी, इसका नाम कुछ रख देते हैं, तो क्या रख दें, S रख दें। तो N से और S की दूरी जो होगी, यही आपका हो जाएगा रूट में 3, और ये उनका मामला क्लियर, ठीक है, हो जाएगा ना ये वाला इजीली। इस तरीके से आपको करना है, ठीक। चलिए अब ये वाला 10 वाला देख लेते हैं कैसे होगा। तो इसको पहले साफ कर देते हैं। देखिए अब 10 में भी सोचिए कि किस तरीके से इसको तोड़ा जाए ताकि ये रूट के अंदर 10 आ जाए। तो अगर हम
2 दूना 4 कर दें, नहीं होगा, 3 तरीका 9, हाँ ऐसे हो जाएगा। देखिए के बराबर में रूट में आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए आधार अगर हम ले लें 4 चौक 16 तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 तरीका 9, 3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस में ए का स्क्वायर कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3 तरीका 9 प्लस में ए का स्क्वायर 1 बराबर में आपका रूट के अंदर ही हो जाएगा 10, ये चीज़ ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो ये हमने एक रेखा ले लिया, ये हमने एक रेखा ले लिया जिसका नाम रख देते हैं ए और ये आपका बी, ठीक। और यहाँ पर हम एक बिंदु ले लेते हैं। अब इस बिंदु से आधार पर कितना लेना है, तो आधार पर हमें 3 इंच लेना है, तो 3 इंच मान लेते हैं कि यहाँ तक आपका हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम हम एम दे देते हैं, इसका नाम हम एन दे देते हैं, और इसी पर एक 90 डिग्री का लाइन खींच देते हैं, ठीक है। 90 डिग्री का ये लाइन हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, अब लंब हमारा 1 इंच, तो यहाँ पर हम 1 इंच ले लेते हैं, बस इसको ऐसे मिला देते हैं, ठीक। इसको मान लेते हैं ये क्यू है। पर अब यहाँ पर प्रकार का नोक रखिए, यहाँ पर पेन का नोक, और इसको मिला दीजिए। तो यहाँ पर अगर कहीं ना कहीं टच करवे करेगा तो यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है यही है आपका, इसका नाम क्या रख दें, इसका नाम टी रख देते हैं। तो एम से और टी तक की दूरी, एम से और टी तक की दूरी यही है आपका रूट का 10, और मामला क्लियर, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारा चीज़ इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग अगला प्रश्नावली हल करने वाले हैं, ठीक है। और इस पूरे प्रश्नावली में अगर किसी भी प्रश्न में आपको समस्या होगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, उसको मैं आपको बताऊंगा फिर से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग इसका जो अगला प्रश्नावली है उसको हल करने वाले हैं। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।